दोस्तों, कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्म और उसके पीछे का इरादा हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी काम करने से पहले आप में हर एक उस काम को देखना जरूरी है जो काम आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, और सबसे अहम प्रश्न ये है कि आखिर कर्म क्या है और किसे कहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं? इसे ठीक से समझने के लिए बुद्ध की इस कहानी को जरूर समझें। एक बार तथागत बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि हे तथागत, कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म के बारे में बताते हुए एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि एक राज्य में एक राजा रहता था और वो राजा अपने मंत्री के साथ प्रायः घोड़े पर बैठकर अपने राज्य के भ्रमण करने जाते थे। ठीक इसी तरह एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ राज्य की भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करने के दौरान उनकी नज़र एक दुकानदार पर पड़ता है। फिर वह लोग दुकानदार के आसपास रुकते हैं और राजा दुकानदार को लगातार देखने लगते हैं। दुकानदार को देखने के बाद राजा मंत्री से कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं। पता नहीं मेरे अंदर भाव क्यों आ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे देखकर मुझे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। मैं तो कभी भी किसी के बारे में इस तरह नहीं सोचता हूँ, लेकिन आज ही क्यों इसे देखने के बाद मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। इतना कहने के बाद राजा निराश होकर वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं। राजा की ये बातें सुनने के बाद मंत्री भी थोड़ा भावुक होते हैं। उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर राजा ने ऐसा क्यों बोला। हमारे राज्य के राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, वे कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। मंत्री को ऐसा लगा कि शायद राजा से इस दुकानदार की कभी कोई बात नहीं बनी होगी। इसलिए इसी शंका को दूर करने के लिए राजा के जाने के बाद मंत्री भी वहां से चले जाते हैं और मंत्री ऐसा कोई भी कारण राजा से नहीं पूछते हैं। रात भर मंत्री सोच विचार करने के बाद अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वास्तव में वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार के पास जाते हैं और उनसे सीधी सीधी कोई भी प्रश्न नहीं करते हैं। दुकानदार से इधर उधर की बातें करते रहते हैं। उनके काम और उनके हाल चाल, परिवार पूछने के लगते हैं ताकि दुकानदार को थोड़ी सी भी शंका ना हो कि वह राजा का आदमी है। फिर मंत्री को दुकानदार से मेल बढ़ाने के बाद दुकानदार मंत्री से कहते हैं, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत ही बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर तो आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को वो सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मेरी दैनिक स्थिति इतनी खराब है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं बस इसी इंतज़ार में ही हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनका अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाए, क्योंकि मेरे दुकान से तभी चंदन की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकेगी जब कोई विख्यात मनुष्य की
मृत्यु होगी तथा शायद मेरी गरीबी मिटेगी। दुकानदार के इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए थे कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। फिर मंत्री ने दुकानदार की बात सुनकर उनसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली। लकड़ियों के बिकने से दुकानदार भी खुश हो गया था और उसने भी तुरंत मंत्री को लकड़ियाँ दे दी। फिर राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि हे राजन, आप जिस दुकानदार की मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे, उन्होंने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियाँ भेजी है। मंत्री के मुंह से ये बातें सुनने के बाद राजा खुश हो जाता है और वह सोचने लगते हैं कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियाँ लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। फिर राजा ने दुकानदार की लकड़ियाँ से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन से सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा के मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो इतने दयालु है। फिर भगवान गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं कि हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। दोस्तों, सिर्फ शरीर से सहयोग कर लेना ही कर्म नहीं कहलाता है। अगर आप किसी के शरीर से सहयोग देते हैं और उनके प्रति मन में गलत विचार रखते हैं, तो ये आपका बुरा ही कर्म होगा, जिसका प्रभाव आपको भुगतना ही पड़ेगा, जिसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। जिस प्रकार दुकानदार राजा के प्रति मृत्यु के बारे में सोच रहा था, यानी कि उनके मन में राजा के लिए गलत कर्म चल रहे थे और कहीं न कहीं दुकानदार के यही विचार राजा के मन में भी गया। इसलिए राजा भी दुकानदार के प्रति यही सोच रहे थे कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। इसलिए ये मायने नहीं रखता है कि आप उनके प्रति क्या करते हैं। मायने ये रखता है कि आप किसी इंसान के प्रति अपने मन में कैसे विचार रखते हैं, क्योंकि मन से संबंध है हमारी कर्म। अगर किसी के प्रति हमारे मन में सही विचार चल रहे हैं, तो हम चाहकर भी गलत कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को सही कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि हमारे मन में जैसे भी विचार चल रहे होते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं, हम वैसे ही कार्य करते चले जाते हैं। और अगर आपने किसी के लिए कभी भी कोई गलत कर्म किए हैं, चाहे वो शरीर से नहीं किए हो, सिर्फ मन से ही किए हो, तो आपको अपने जीवन में इन रिटर्न उसी के तरह कर्म के फल मिलेंगे, जिससे आप बच नहीं सकते हो। अगर कोई कारण से इस बार नहीं मिली, तो अगली बार मिलेंगे। दोस्तों, इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि आप दूसरों के प्रति जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, दूसरों लोग भी उनके प्रति वैसे ही सोचेंगे। इसलिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि आप दूसरों लोगों को सुधारने से पहले खुद के कर्म को सुधारिए, खुद के मन को समझिए, खुद के मन को सुधारिए। फिर आप देखेंगे कि आपके आसपास के सभी लोग आपके लिए अच्छा ही काम करेंगे,
आपके लिए अच्छा ही सोचेगा, क्योंकि आपके विचार बदल चुके हैं। आप अपने इन्वायरमेंट के प्रति, आप अपने आस पड़ोस लोगों के प्रति, अपने वर्क कल्चर के प्रति एक अच्छे विचार ला रहे हैं, एक अच्छे सोच ला रहे हैं, और यही आपका कर्म है। अच्छे कर्म के बदले आपको अच्छा ही फल देखने को मिलता है। अच्छा सोच वाले लोगों से आप मिलते हैं, अच्छे विचारों वालों से, लोगों से आपकी दोस्ती होती है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार अगर देखा जाए तो आप जैसा सोचते हैं, आपके जैसे विचार है, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि आपके मन में जैसे विचार चल रहा है, आपकी भावनाएं जैसी है, ज़्यादातर आपकी दोस्ती वैसे ही लोगों के साथ होता है जिसकी सोच आपसे मिलती जुलती हो, क्योंकि ये सारा खेल आपके कर्मों का है। इसलिए मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उनके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों के जन्म देती है, और वही विचार हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है, और अच्छे कर्मों को करने के लिए हमारे आसपास के वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होती है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने घरों की वातावरण और अपने शरीर की आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें।